नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज़ में। मैं हूं पीसी सैनी। श्री श्याम वाचनालय एवं पुस्तकालय का हुआ शुभारंभ। नज़दीकी ग्राम कल्याणपुरा थोई के ग्राम चौक में शिव मंदिर के पास एसएम विकास सेवा समिति के सौजन्य से निःशुल्क वाचनालय एवं पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में वाचनालय का शुभारंभ गांव के गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। वाचनालय संरक्षक राजेंद्र पारिक ने बताया कि यह वाचनालय गांव के विद्यार्थियों के लिए खोला गया है, जिसमें पढ़ने की सुविधा के साथ पुस्तकें भी उपलब्ध रहेगी। समिति के अध्यक्ष देशराज मीणा ने बताया कि आज गांव के युवाओं को एक अच्छी दिशा देने के लिए इस वाचनालय का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर महेश फौजी ने कहा कि वाचनालय के लिए गांव के भामाशाहों ने और एसएम विकास सेवा समिति ने सहयोग किया है। महेश फौजी अक्सर धार्मिक और सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं और गांव में हमेशा ऐसे कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। इस अवसर पर एसएम विकास सेवा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ समस्त ग्रामीण जन उपस्थित रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हो, ये शुभारंभ की तस्वीरें हैं जो श्री श्याम वाचनालय एवं पुस्तकालय की है। महेश फौजी, देशराज मीणा और देवलाल साईं अक्सर अपने गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और राजेंद्र पारिक वरिष्ठ रिटायर्ड अध्यापक जो हैं, उनका योगदान हमेशा देखने को मिलता है। सुनीता देवी, खंडेला ब्लॉक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, नंद घर प्रोजेक्ट सिक्कर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आप सबको मालूम है कि अपने गांव के अंदर एक बहुत बढ़िया श्याम मित्र मंडल चल रहा है और उनका एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, वो जन्माष्टमी को होता है। और लगभग 3 कार्यक्रमों से ये घोषणा करते आ रहे हैं लिखित में कि हमारे गांव के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और एक खेल का मैदान होना चाहिए, जिससे युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके, मुफ्त में किताबें मिल सके, बैठने की जगह मिल सके। तो श्याम मित्र मंडल वालों की पहल के कारण ही सारे जो लोग हैं, उनके करीब 56-57 सदस्य बताए, उन लोगों की पूरी इच्छा थी और उसके लिए जगह की तलाश थी। तो जगह की तलाश के लिए मैंने ये मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ कमरा था, 2 कमरे थे और टूटे फूटे थे, उनकी मरम्मत करा के, रंग रोगन करा के और श्याम मित्र मंडल वालों को सुपुर्द कर दिया है कि आप लाइब्रेरी चलें। तो इसके अंदर रंग रोगन और मरम्मत का काम तो मैंने करवा दिया था, बाकी संपूर्ण कार्य है वो श्याम मित्र मंडल वालों का ही है, एक का नहीं, सबका सहयोग मिलकर है। जितने भी सदस्य हैं उन सबको मैं पहले धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो घोषणा की थी उसको आज छोटे से रूप में ही सही परंतु प्रारंभ किया है। आज ये छोटी सी लाइब्रेरी चालू हुई है। अगर हमें गाँव में जगह मिलेगी तो बड़े रूप के अंदर भी इसको करेंगे, क्योंकि छोटे से ही बड़ा होता है। पौधा जब उगता है तब छोटा सा होता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो हम भी भगवान से कामना करेंगे कि आज बरसात की तरह से हमारे ऊपर मेहरबानी की है, वैसे ही पूरा ये लाइब्रेरी है वट वृक्ष की तरह बड़ी बने, अच्छी जगह मिल जाए हमारे को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नवयुवकों को लाभ मिले। इसके लिए, क्योंकि आज का आर्थिक युग है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मैं निवेदन करूँ कि श्री धन्नाराम जी गिरदावर साहब ने इस तरह की एक रैक अपनी तरफ से इनाम में दी है या प्रेजेंट की है। लगभग 1100 रुपये की एक रैक पड़ती है। इसी तरीके से श्री कमल सिंह जी मीणा, उन्होंने भी एक रैक यहाँ प्रेजेंट की है। श्री करमजीत सिंह जी खैरवा, इन्होंने 2 रैक दी हैं, इनके लिए शानदार तालियां बजाएं। श्री सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी मीणा, ये अभी 2 पंखे लाकर दिए हैं, अभी क्योंकि अभी आए हैं इसलिए लगाएंगे इनको, गर्मी का टाइम है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार, श्री राजकुमार जी शर्मा की तरफ से 11 कंपटीशन की किताबें दी गई हैं। वैसे जो दरी वगैरह और सारी व्यवस्था है, सजावट की व्यवस्था है और सारी है, वो मैं आपको बता चुका कि श्याम मित्र मंडल वालों की तरफ से है, इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। संपूर्ण श्याम मित्र मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये सारी व्यवस्था की है। इसके अलावा बाहर एक पानी का वो स्टेज बना हुआ है, उसमें घड़े लगा के और टूटी सहित सारे काम हमारे यहाँ के श्री क्या नाम, मुकेश रामेश्वर जी झाझड़िया का पुत्र जो मिलिट्री में हैं, उनकी तरफ से दिया है, अशोक की तरफ से।
है ना मेरे पास, में लगा ही नहीं रहा। हाँ, ऐसे ही यहाँ अखबारों की व्यवस्था ज़रूरी थी, तो पत्रिका और भास्कर ये दोनों आजीवन जब तक लाइब्रेरी चलेगी, तो घोषणा तो मेरे पुत्र ने की थी, पर हमारी तरफ से मान लो कि पत्रिका और भास्कर हमेशा जब तक लाइब्रेरी रहेगी उनके आते रहेंगे। आज जितने भी लोग आए हैं उनके लिए लड्डू की तरफ से मिठाई वितरण की गई है। उनके अंदर व्यक्तिगत श्री देशराज जी मीणा और मुकेश कुमार सनोप श्री रामेश्वर जी झाझड़िया, उनकी तरफ से मिठाई की व्यवस्था की गई है, तो सभी मिठाई लेकर जाएं। लड्डू उनकी तरफ से आ गए हैं। ऐसे ही जो करीब हमारी तरफ से भी ये जो किताबें दी गई हैं, वो वैसे तो मेरे पिताजी की देन है। करीब 100 पुस्तकें मैंने उनको भेंट की है। इसके आगे बताऊं कि ये जो संपूर्ण व्यवस्था है और एक रैंक श्री महेश जी फौजी, मैं बताऊं कि महेश जी फौजी के कारण से ही ये काम इतने जल्दी हुआ है। वो इतने मतलब फौज के अंदर इतने एक्टिव थे कि जिस समय जो काम बताया वो किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे गांव के अंदर श्री अनिल कुमार जी सोनी हैं, उन्होंने पदम सिंह जी की मरम्मत के लिए भी अभी घोषणा की है कि जितना भी खर्चा लगेगा मैं उसकी मरम्मत करा के सुंदर देवरा बना दूंगा। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हुए श्रीमती सुनीता बैरवा, जो हमारे ब्लॉक और जिला दोनों के कोऑर्डिनेटर हैं, खंडेला हेडक्वार्टर हैं, जो नंदगढ़ अपना चलता है, उनके अफसर हैं, ये यहाँ पधारी हैं। मैं आपका हृदय से संपूर्ण गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और ये घर घर के अंदर भी जहां भी आवश्यकता होती है वहां पर किचन गार्डन लगाने के लिए सुविधा देती हैं। यहाँ 2, 3, 4, 5 जगह किचन गार्डन लगाए भी हैं, और आवश्यकता है तो आप इनसे निवेदन करेंगे। साथ में ही इनके साथ में जो मुकेश जी आए हुए हैं, उन्होंने हमारी सिफारिश की, और ये भी बाल पुस्तकों के लिए कितने का दे, करीब 20-25 का सेट होगा। 20-25 किताबें माननीय श्रीमती सुनीता बैरवा की नेतृत्व में श्री मुकेश जी बैरवा लाकर अपन देंगे। इन दोनों को भी पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं कि इस लाइब्रेरी के अंदर जगह की कमी है, वो तो धीरे धीरे पूर्ति होगी, परंतु सबसे ज़्यादा किताबों की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति सक्रिय रहे। और जिनके जहाँ भी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पर धार्मिक किताबें हैं, यहाँ खूब सारी कंपटीशन की किताबें हैं, महापुरुषों की किताबें हैं, बच्चों की कहानी की किताबें हैं, और हम ऐसी खरीदने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर लाएंगे, बच्चे आएँ, यहाँ पर बैठें, अनुशासित रहकर पढ़ें, और जिससे हमारे गांव के जो नौजवान हैं वो भविष्य के अंदर अच्छे पद के ऊपर पहुंच सकें, तो उनके घर का भी नाम रोशन होगा, खुद का जीवन सुधरेगा, और हमारे गांव का भी नाम रोशन होगा। पुनः सभी को यहाँ पर पधारे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि जो गुरुजी ने लाइब्रेरी ओपन की है उसके इनॉग्रेशन में मुझे बुलाया, और इसमें सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग इस लाइब्रेरी को अच्छे से चलाएं, आप इसमें सुविधा दें। और मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने दे दिया है, फिर मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम सुनीता है, और मैं ये खंडेला ब्लॉक के आपके जितने भी नंदघर हैं, आंगनवाड़ी सेंटर, जिनको 50 खंडेला ब्लॉक में 50 सेंटर ऐसे हैं जिनको प्री स्कूल बना दिया है, नंदघर का रूप दिया है, जो आपके छोटे बच्चों के लिए है। काफ़ी लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए नंदघर बनाया गया है, क्योंकि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं एडमिशन करवा सकते, लेकिन नंदघर को इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया है, ताकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो यहाँ पे भेजें अपने बच्चों को और इसमें पढ़ाएं। होता क्या है कि एजुकेशन का बेस हमारा ये होता है कि हम अपने बच्चों को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, इसके कारण हम सरकारी स्कूल में भेज रहे होते हैं। उनको पहली क्लास में उसका 6 साल में जाके हम एडमिशन करवाते हैं। जब 6 साल का बच्चा एडमिशन होता है तो वहाँ पे 6 साल के पहली क्लास के बच्चे के लिए और एक सिलेबस वहाँ पे मौजूद होता है, किताब उनको पढ़नी होती है, सिलेबस होता है। तो वो बच्चा क्या करता है कि सिलेबस पढ़े या फिर वहाँ पे बोलना बैठना सीखे, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था कि हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र थे उसमें बच्चों को सिर्फ बोलना बैठना सिखाया जाता था, वो भी प्रॉपर वे में नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि उसका भी एक कारण था कि इन लोगों के पास में टूल्स नहीं थे इनके पास में। लेकिन अब वहाँ पे एनी टाइम लाइट रहेगी, सोलर प्लांट लगा दिया है, एलईडी रहेगी, जो बच्चों को एलसीडी से बच्चे पढ़ेंगे, एक सिलेबस होगा, पंखे होंगे, सारी सुविधाएं होंगी। तो साथ में हमारा स्टाफ भी होगा जो इनको गाइड करेगा।
तो यदि वहाँ पे बच्चे को आप LKG और UKG की शिक्षा देकर फिर पहली क्लास में भेजा जाएगा तो बच्चे का बेस मजबूत होगा। जिस तरह से हमारे घर की नींव मजबूत होगी तो घर ज़्यादा दिन अच्छे चलेगा, उसी तरह से यदि बच्चे की जो नींव मजबूत की जाएगी तो वो बच्चा भी आगे चल के पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, इस तरह से आगे चल के पढ़ेगा तो उसकी नींव मजबूत रहेगी तो अच्छे से पढ़ पाएगा। अभी क्या होता है कि पहली क्लास में एडमिशन हो जाता है, फिर दूसरी में हो जाएगा, फिर तीसरी में हो जाएगा। हमारा रूल भी है कि हम बच्चे को फेल नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि बच्चे के पास सिलेबस होता है, जब पहली क्लास में उसको आके पढ़ना होता है उस टाइम पे वो बोलना और बैठना सीखता है, जिससे उसका सिलेबस छूट जाता है। फिर दूसरी में हो जाएगा, फिर तीसरी में हो जाएगा, ऐसे ही वो 8वीं 10वीं तक पहुंच जाता है बच्चा, वो किताब पढ़ नहीं पाता है। यही रीज़न होता है कि बोर्ड में जाके बच्चा फेल हो जाता है और बच्चा पढ़ाई से कटने लगता है। जब बच्चे को किताब पढ़ना नहीं आएगी तो वो उसको शर्मिंदगी सी भी महसूस होती है। इसलिए हम लोगों का, गवर्नमेंट का सपना है कि बच्चे का बेस मजबूत हो, LKG UKG की क्लास वो इस प्री स्कूल में नंदघर में लेके जाए, उसके बाद वो जाके पहली क्लास में उसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो या प्राइवेट में भी जहाँ भी जाए। तो हम लोगों का सपना ये है। साथ ही आपका गांव का पूरा सारे गांववासी जो हैं, सर लोग जो हैं, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नंदघर में भी टंकी बनवाई पानी के लिए और यहाँ पे भी सबके लिए लाइब्रेरी ओपन किए हैं। क्योंकि हम लोग जो बाहर के हैं, जब आके देखते हैं कि बाहर के लोग आपके यहाँ पे गाँव में नंदघर बनाए, उसमें बच्चों के लिए सुविधाएँ की सारी, तो यदि गांव का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो हम लोगों को दुख होता है कि हम लोग जो किए हैं हमारे लिए तो नहीं किए हैं, हमारा जो टीम आ रही है वो हमारे लिए तो नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग तो डोनेट कर दिया आप लोगों को, वो संपत्ति अब आपकी है, आपको चलाना है कि आपको उसको कैसे यूज़ लेना है। साथ ही यदि आपकी भागीदारी होती है, जैसे इन्होंने टंकी बनवाई, यहाँ लाइब्रेरी बनवा रहे, तो इन चीज़ों से हमें भी इंस्पायर होते हैं, हमें भी लगता है कि हाँ, लोग जागरूक हैं और ये अपने गांव की धरोहर को अच्छे से संभाल सकते हैं और अच्छा कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि बाहर का आके कितने दिन करेगा, 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे तब तक गाँव का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जागरूक तो आपको ही होना है, पूरे लाइफ टाइम तो आपको ही यहाँ पर रहना है। इसलिए आप सब इस तरह से अवेयर रहें। खुशी होती है मुझे यहाँ के लोगों को देखकर, सर लोगों को देखकर कि एक्टिव हैं, हमेशा वहाँ पे पोषण वाटिका लगवाते हैं। आने वाले समय में जो भी हम लोगों की सुविधाएं होगी यहाँ के बच्चों के लिए वो हम हमेशा देंगे। आपको भी है कि पोषण वाटिका जो हम लगाते हैं सब्जियों की यहाँ पे, उसका भी एक उद्देश्य है। क्योंकि गाँव में शहर में तो क्या है कि जगह नहीं है हमारे पास में कि हम लगा नहीं सकते हैं सब्जी, लेकिन गांव में मैं देख रही हूँ कि सबके पास जगह है। खाने पीने का पानी, ये ऐसा भी नहीं है कि पानी की बिल्कुल ही कमी है। भाई हम जब खाना वाना बनाते हैं, बर्तन वर्तन धोने का पानी वो तो वेस्ट जा ही रहा है ना, तो उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे भी मार्केट से सब्जी लाई जा रही है और मार्केट में जो सब्जी मिल रही है वो मीठा जहर हमें मिल रहा है, जिससे हमारे काफ़ी सारी बीमारी हो रही है। किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को BP हाई की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को स्टोन हो रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा होता है। जो एक लौकी होती है, आप लौकी को देखो, छोटी सी लौकी अगले दिन बहुत बड़ी हो जाती है एक इंजेक्शन लगाने के बाद में। पालक सड़ गया है, उसको एक केमिकल में डालो, अगले 2 पल में ही वो एकदम फ्रेश हो जाता है और हम खुशी खुशी मार्केट से लाकर उसको खा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग सब अपने अपने घर पे पोषण वाटिका लगाएं। सीज़न वाली सब्जियां तो आप लगा ही सकते हो, पालक हुई, गोभी हुआ, धनिया हुआ, लौकी हुई, कद्दू हुआ, ये सारी सब्जियां भी हम इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बीमारियों से बचेंगे, दूसरे हमारे घर का जो पैसा है वो भी सेव होगा, क्योंकि बाहर से 40-50 रुपये से कम नहीं मिलती है आपको सब्जी। यदि वो घर पे ही आप उगा देते हो तो उससे आप बीमारियों से भी बचोगे, आपका पैसा भी सेफ होगा और आप स्वस्थ रहोगे। तो एक यदि कोई लगाएगा तो उससे दूसरा इंस्पायर होगा, दूसरे से तीसरा इंस्पायर होगा और आने वाले समय में हम ये जो कैंसर जैसी बीमारियां इनसे बच पाएंगे। क्योंकि आज के मार्केट में केमिकल मिल रहा है, जो जहर हम लेके आ रहे हैं उसको हम खुशी खुशी खा रहे हैं, उसमें पैसा भी खर्च करके आ रहे हैं। तो आप सबसे लास्ट में ये कहूँगी कि अनुरोध है, विनती है कि आप लोग अपने अपने घर में पोषण वाटिका लगाएं, अपने हाथ से उगाई हुई शुद्ध सब्जियां खाएं, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहोगे, देश स्वस्थ रहेगा। मित्र मंडल वालों के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद, और जिन्होंने भी सहयोग दिया उनका नाम मैंने एक बार बोल दिया है, फिर भी कहीं कोई भूल चूक से रह गए हो तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी किताबों के रूप में सहयोग देना चाहे उनका सहृदय से हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि गांव के काम बच्चों के काम आएगी। और ये बता दें कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ने किताब पढ़ने के लिए घर पे ले जाएं तो उनके लिए भी इशू करेंगे, उनके लिए भी कोई शुल्क नहीं लेंगे। यहाँ बैठने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लेंगे। लाइब्रेरी के अंदर अपन थोई भी जाते हैं तो 1 महीने के 600 रुपये लेते हैं।
यहाँ पर सब कुछ फ्री है, किताबें भी फ्री हैं, अपनी खुद की किताब ला के बैठ के पढ़ सकता है, यहाँ की जो किताबें हैं वो भी बैठ सकता है। बड़े बुजुर्गों के लिए 3 अखबार हमने मंगाए हैं, और पाक्षिक जो है 15 दिन से जो पत्रिका आती है रोजगार समाचार, जो युवाओं के लिए उसके अंदर वैकेंसी निकलती रहती हैं, वो भी आएगा। मासिक रूप से जो कंपटीशन की किताब है वो भी मासिक रूप से देवीलाल जी ने घोषणा की है, वो मंगाते रहेंगे। तो इस तरीके से और भी जो अपनी तरफ से सहयोग करना चाहे वो सहयोग सभी के लिए आमंत्रित है। जो भी अपनी मर्जी से कुछ भी इस लाइब्रेरी के लिए और बच्चों के लिए करना चाहिए उनके लिए तो आमंत्रित है। पुनः आप सब यहाँ पधारे। बहुत सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का आभार अभिव्यक्त करूंगा, साथ ही साथ मेरे मंडल के साथी गांव से पधारे हुए जितने भी हैं उनका आभार, जिन्होंने मतलब हमें मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि हम गांव में एक लाइब्रेरी चालू करें। जैसे कि मेरा मंडल है, हमारा मंडल है श्याम मित्र मंडल, जो ब्लड कैंप हुआ, पुस्तक वितरण हुआ, स्कूल में स्वेटर वितरण हुआ, कोरोना काल में राशन वितरण हुआ, ग्राउंड का काम करवाना हुआ, ब्लड कैंप लगवाना हुआ, ये करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि भाई एक गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी हो, जिससे क्या है गांव के जो भी पढ़ने वाले यूथ्स हैं वो बाहर नहीं जाएं और यहीं उनको माहौल मिल सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुरुजी राजेंद्र जी को, महेश भाई को, जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा सहयोग किया, हमें मोटिवेट किया और इस कार्य को प्रारूप लाने में हमारी काफ़ी मदद की। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सभी मंडल के सदस्यों का, जो अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहे और इस काम को हमने आगे बढ़ाया। और आशा करते हैं कि जैसे गांव वालों का सहयोग रहा ये आगे भी रहेगा और हम इसको एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज हम सब के लिए और हमारे मित्र मंडल के लिए खुशी का दिन है कि हमारा जो एक सपना था युवाओं के लिए, जो हम एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं, उनको हमने आज उसकी शुरुआत कर दी है। और मंडल के बारे में हमारा पिछले 16 साल से हम धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में इन चीज़ों को आयोजित करते रहे हैं। सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत एक पैदल यात्रा, जिसमें हमारे महेंद्र साईं स्वर्गीय गजेंद्र सिंह मीणा, साथ ही हमारे साथी जो महिपाल साईं, अनिल मीणा, मदन लाल, इन सब ने शुरुआत की थी पैदल यात्रा के लिए, जो पिछले 70 में हमने 16वीं पैदल यात्रा पूरी की थी। उसके बाद हमारा एक नया विजन, हमने जन्माष्टमी का कार्यक्रम शुरू किया। 4 जन्माष्टमी के कार्यक्रम हम आयोजित कर चुके हैं। हमारे संस्थापक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह मीणा की पुण्यतिथि पर हमने एक ब्लड कैंप का आयोजन करवाया था, जो 3 हमने ब्लड कैंप आयोजित करवाए थे। 2019 का ब्लड कैंप हमारा सबसे अविश्वसनीय और हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। 121 यूनिट हमने एक छोटे से गांव से दिए थे और बराला जो हॉस्पिटल है उसने हमें सम्मानित करके एक अच्छा उपहार हमें दिया था। साथ ही हमारा विजन था कि युवाओं के लिए हम खेल मैदान और लाइब्रेरी दे सकें। हमें आर्थिक स्थिति के चलते या फिर हमारी जगह के चलते हमने एक छोटी सी रूप में इसको शुरुआत की। गुरुजी ने हमारा शानदार सहयोग किया। साथ ही हमारे फौजी भाई साहब महेश जी ने भी इस पहल में हमारा बहुत ही अच्छा सहयोग किया। हमेशा ही लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और इन सभी कार्यों को लेकर ये हमारा एक छोटा सा उपहार आज युवाओं को भेंट है। हम चाहते हैं कि इसको एक बड़े रूप में ले जाकर एक युवाओं को दें, खेल मैदान हम युवाओं को दें और सभी से आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग इसी तरह बनाए रखेंगे। धन्यवाद।